हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 2 मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट्स इन विच कंट्री? हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट। अब जो गल्फ कंट्रीज है ना, वहां पे हमारे इंडियंस बहुत है, तो इसीलिए जो कुवैत कंट्री है, कुवैत के अंदर पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो शुरू किया गया है। तो कौन से कंट्री के अंदर है? कुवैत। कुवैत में पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो शुरू किया गया है। राइट। दोनों कंट्रीज के बीच में जो हमारे रिलेशंस है उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो रेडियो ब्रॉडकास्ट है वो शुरू किया गया है। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। ये रही कुवैत की लोकेशन। राइट। ऊपर इराक है, नीचे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे कतर आ गया, यूएई, अमन, यमन। राइट। तो गल्फ कंट्रीज आ गई ये सारी की सारी, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, यहाँ पे बहरीन भी आ जाता है, यूएई, अमन, ये सारी गल्फ कंट्रीज है। तो यहाँ पे कुवैत में जो पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन। WFI एथलीट्स कमीशन के चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली? तो उनका नाम है नरसिंह पंचाम यादव। नाम क्या है? नरसिंह पंचाम यादव। राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO पहले कौन थे? अमिताभ चौधरी थे। तो वही फिर से रीअपॉइंट होकर दोबारा से एक्सिस बैंक के MD एंड CEO बन गए हैं अगले 3 साल के लिए। राइट। अगले 3 साल के लिए ये MD एंड CEO जो है रीअपॉइंट हुए हैं, मतलब पहले भी यही थे, अब फिर से 3 साल के लिए यही कंटिन्यू करेंगे। राइट। अब अगर हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सिस बैंक देखें तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो एक्सिस बैंक का रैंक है वो है 4th। तो फर्स्ट कौन सी बैंक आ जाती है? फर्स्ट है HDFC बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। राइट। फर्स्ट HDFC है, सेकंड नंबर आता है SBI बैंक का, थर्ड है ICICI का और फोर्थ है एक्सिस बैंक का। राइट। पहले फोर्थ कोटक महिंद्रा का था, अब हो गया उसका 5th और 4th पोजीशन आ गई है एक्सिस बैंक की, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हमने थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो ऑनलाइन उनके कस्टमर्स है वो उन्होंने RBI ने बैन लगा दिया है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम आई है, ऑनलाइन जो भी वो पोर्टल था, तो इसीलिए जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो 4th पोजीशन से स्लिप हो गई है और 4th पोजीशन है अब एक्सिस बैंक की। राइट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स आर देयर इन RBI? RBI में रिसेंटली एक डिप्टी गवर्नर जो है उनका टर्म 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो इसीलिए जो डिप्टी गवर्नर्स है न्यूज में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने डिप्टी गवर्नर्स है या कौन से डिप्टी गवर्नर की टर्म एक्सटेंड करी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। RBI के गवर्नर का नाम डिप्टी गवर्नर्स, RBI का एक गवर्नर है एंड 4 डिप्टी गवर्नर्स है। राइट। एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर्स है। राइट। कौन कौन से हैं? गवर्नर है शक्तिकांता दास। डिप्टी गवर्नर्स कौन कौन से हैं? MD पात्रा, M राजेश्वर राव, J स्वामीनाथन एंड T रविशंकर। T रविशंकर का जो टर्म है वो रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है, इनका टर्म एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए। नेक्स्ट है, यक्षगाना इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? यक्षगाना, यक्षगाना ये एक डांस फॉर्म है। इसमें क्या होता है यक्षगाना में? इसमें डांस भी होता है और ड्रामा भी होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। डांस प्लस ड्रामा दोनों साथ साथ होते हैं, साथ में
पीछे एक गाना चल रहा है होता है और उस पर डांस भी होता है और ड्रामा भी होता है, दोनों चीजें साथ में परफॉर्म होती है। तो कौन सी स्टेट का है ये यक्षगाना? तो ये कर्नाटका स्टेट का है, राइट। कौन सी स्टेट का है? कर्नाटका स्टेट का एक डांस फॉर्म है। रिसेंटली एक यक्षगाना एक्सपोनेंट थे, वो यक्षगाना सिंगिंग के लिए फेमस थे, तो उनकी डेथ हो गई है, तो इसीलिए जो यक्षगाना है वो न्यूज में है, तो यक्षगाना से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो एक्सपोनेंट थे उनका नाम था सुब्रमण्य धरेश्वर, राइट। तो रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, नाम एक बार पढ़ लेना, पूछा जा भी सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यक्षगाना से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं, राइट। नेक्स्ट है बेथीमेट्री इज द स्टडी एंड मैपिंग ऑफ। बेथीमेट्री, बेथीमेट्री क्या होता है? बेथीमेट्री होता है ओशियन फ्लोर, रिवर्स, लेक्स हो गए, उनकी डेप्थ को स्टडी करना, उनकी डेप्थ की मैपिंग करने को बोलते हैं बेथीमेट्री, राइट। स्टडिंग एंड मैपिंग ऑफ डेप्थ आ जाएगा। और डेप्थ में जो इक्वल डी पॉइंट्स होते हैं, डेप्थ के जो इक्वल डेप्थ पॉइंट्स होते हैं उनको यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है बेथीमेट्री में, राइट। इक्वल डेप्थ के जो पॉइंट्स होते हैं उनको जो दो लाइंस है वो ज्वाइन करती है, जैसे इक्वल डेप्थ के ये दो पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन किया जाता है बेथीमेट्री के अंदर, राइट। तो रिसेंटली एक इंक्वाइस जो है उन्होंने स्टडी करी थी, उसमें उन्होंने जो इंडियन ओशियन फ्लोर है, इंडियन ओशियन फ्लोर की मैपिंग करी है, राइट। इंडियन ओशियन फ्लोर की मैपिंग करी है इंक्वाइस। इंक्वाइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो साइंटिस्ट ने इंडियन ओशियन फ्लोर जो है उसकी स्टडी करी है, उनको जो डेप्थ है डेप्थ को देखा है और इक्वल डेप्थ वाले जो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन किया है, राइट। नेक्स्ट है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके डिफेंस मिनिस्टर्स की रिसेंटली मीटिंग हुई है, तो कहाँ पे हुई है इनकी मीटिंग? तो इनकी मीटिंग हुई है कजाकिस्तान, अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, राइट। कहाँ पे हुई है? अस्ताना कजाकिस्तान में। और आइडिया क्या था इस मीटिंग का? तो यहाँ पे एक आइडिया डेवलप हुआ है, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, राइट। अब एससीओ की बात हुई है, तो एससीओ की मेंबर कंट्रीज एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये रहा इंडिया, पाकिस्तान, ये जो ऑरेंज कलर में दिख रही है, राइट, ऑरेंज कलर वाली सारी की सारी एससीओ की मेंबर कंट्रीज है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी की सारी एससीओ की मेंबर कंट्रीज है, राइट। ऑरेंज वाली एससीओ की मेंबर कंट्रीज है। इसके अलावा ये एक येलो कलर में दिख रहा है, येलो कलर वाली जो है ये क्या है? ये ऑब्जर्विंग कंट्रीज है, राइट। ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, यहाँ पे एक बेलारूस भी आता है, तो ये सारी की सारी क्या है? ये ऑब्जर्विंग कंट्रीज है, राइट। नेक्स्ट है KAIST researchers develop high power fast charging batteries made up of which metal? KAIST क्या है? कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। KAIST क्या है? कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वहां के जो रिसर्चर्स है उन्होंने हाई पावर और फास्ट चार्जिंग बैटरीज बनाई है। कौन सी मेटल की बनाई है इन्होंने? तो इन्होंने बनाई है सोडियम मेटल की। यूजुअली जो हम बैटरीज यूज करते हैं वो लिथियम की होती है, राइट। लिथियम आयन बैटरीज होती है, लिखा भी होता है कई बार ऊपर लिथियम आयन बैटरीज, लेकिन इन्होंने बनाई है सोडियम की, सोडियम मेटल की बैटरीज इन्होंने बनाई है। और ये जो बैटरीज है ये लिथियम के कंपैरेटिवली ज्यादा एफिशिएंट भी है, और इसके अलावा जो सोडियम की बैटरीज बनाई है ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, थोड़ी सस्ती होगी उनके लिथियम के कंपैरेटिवली। सस्ती क्यों होगी? क्योंकि जो सोडियम है वो रेडली अवेलेबल है नेचर में। अर्थ की क्रस्ट का 28% जो है वो सोडियम है, तो इसीलिए अगर सोडियम के बैटरीज बनेगी तो वो सस्ती होगी, क्योंकि सोडियम जो है वो रेडली अवेलेबल है नेचर में, राइट। Next, which Indian got gold medal at World Shooting Parasport Tournament? World Shooting Parasport Tournament. Parasport जो फिजिकली डिसेबल होते हैं तो वो होते हैं
पैरा स्पोर्ट्स में। तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो नाम है मोना अग्रवाल। किसने जीता है? मोना अग्रवाल ने। नेक्स्ट है हु ब्रीचेस एयर राइफल वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल। ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स हो रहे थे तो वहां पे एयर राइफल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो एयर राइफल्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ा है अर्जुन बबूता ने। अर्जुन बबूता ने, राइट। कितने पॉइंट से? 254 पॉइंट से 0.3 जो है मार्क जो उनका ज्यादा है पहले से, राइट। पहले किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था? इंडियन का ही था। नाम क्या था? दिव्यांश सिंह पवार का। दिव्यांश सिंह पवार का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स टुक प्लेस इन। फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स, गल्फ कंट्रीज के बीच में ये यूथ गेम्स हो रही है तो पहली बार ये हो रही है। तो कहाँ पे हो रही है गल्फ यूथ गेम्स? तो ये हो रही है दुबई के अंदर, राइट। कहाँ पे है? दुबई के अंदर। थीम क्या है? थीम है आर गल्फ इज वन, आर यूथ आर प्रॉमिसिंग। आर गल्फ इज वन, आर यूथ आर प्रॉमिसिंग इसका थीम है। और कंट्रीज कौन कौन सी है? सारी की सारी गल्फ कंट्रीज यहाँ पे आ जाएगी। यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया एंड कतर। इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये कतर के ऊपर यहाँ पे छोटी सी कंट्री आ जाती है बहरीन, कतर, यूएई एंड अमन। ये सारी की सारी गल्फ कंट्रीज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी गल्फ यूथ गेम्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 हेल्ड इन। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रिसेंटली इनकी मीटिंग हुई है तो कहाँ पे हुई है? ये हुई है नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कहाँ पे? रॉटरडम के अंदर। नीदरलैंड में रॉटरडम के अंदर हुई है और ये इसका 26th एडिशन था। और थीम क्या था? थीम था रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, राइट। थीम है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटेक्स 2024 हेल्ड इन। गेटेक्स क्या है? ये एक एजुकेशनल एग्जीबिशन है, राइट। तो कहाँ पे हुआ है? ये दुबई के अंदर हुआ है। गेटेक्स 2024 कहाँ पे हुआ है? दुबई के अंदर हुआ है। जैसे एजुकेशनल एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें एजुकेशन के बारे में बताया जाता है बच्चों को, तो वही है। ये वर्ल्ड लेवल पे हुआ है। कई बार इंडिया लेवल पे भी होते हैं बहुत सारे एजुकेशनल एग्जीबिशंस, तो ये वर्ल्ड लेवल पे है। गेटेक्स 2024 दुबई में हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के में, राइट। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ है गेटेक्स 2024। गेटेक्स की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन। ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।